बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतअल्लिक़ात मद, क्या मुतअल्लिक़ात मद यानी मद के अंदर आपको कितनी चीज़ें आपके सामने आएगी। मद के अंदर आपके सामने कितनी चीज़ें आएगी। मद के अंदर आपके सामने शुरू में 5 चीज़ें आएगी। कितनी चीज़ें आएगी? नंबर 1 महल मद, नंबर 2 असबाब मद, नंबर 3 मिक़दार मद, नंबर 4 अहकाम मद, नंबर 5 अक़साम मद। अब समझ में आ रहा है? सबसे पहले महल मद। महल मद किसको कहते हैं? यानी महल मद वो है कि जिस जगह मद हो, जिस हर्फ पर मद हो, उसको क्या कहते हैं? महल मद। तो महल मद 2 है, हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन। हुरूफ मद्दा 3 है, हुरूफ लीन 2 है। हुरूफ मद्दा 3 है, हुरूफ लीन कितने? 2 है। महल मद 2 है, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। फिर हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 और हुरूफ लीन कितने? 2। बात समझ में आ रही है? हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो। सही है? बा, बू, बी, इसको क्या कहते हैं? हुरूफ मद्दा। और हुरूफ लीन किसको कहते हैं? या साकिन से पहले ज़बर हो, या वाव साकिन से पहले ज़बर हो। बऊ, बई, इसको क्या कहते हैं? हुरूफ लीन। ये दोनों जो है ना महल मद है। हुरूफ मद्दा भी महल मद है, हुरूफ लीन भी महल मद है। बात समझ में आ रही है? हम जब भी मद करेंगे या हुरूफ मद्दा पर करेंगे या हुरूफ लीन पर करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है असबाब मद। मद के जो है 3 असबाब है। कितने असबाब है? 3। एक है हमजा, एक है सुकून, एक है तशदीद। सुकून और तशदीद दोनों का एक ही हुक्म है। सुकून और तशदीद दोनों का एक ही हुक्म है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद है मिक़दार मद, यानी मद की मिक़दार कितनी है? मद की मिक़दार भी 3 है, कसर है, तवस्सुत है और तूल है। कसर कहते हैं एक अलिफ को, यानी हरकतें, 2 हरकतों को कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और तवस्सुत जो है वो 2 अलिफ से लेके 5 अलिफ तक तवस्सुत मद है। बात समझ में आ रही है? और तूल जो है वो अगर हम मिक़दार हमारी स्पीड तेज़ है तो 3 अलिफ है, अगर स्पीड हमारी आहिस्ता है तो ये 6 अलिफ है। कितना है? बात समझ में आ रही है? यह तूल की मिक़दार है। यानी मिक़दार मद कितने? 3, कसर, तवस्सुत और तूल। सही है? फिर अहकाम मद, यानी इन मद्दात के ऊपर हुक्म कौन सा लगेगा? एक है मद्द लाजिम, एक है मद्द वाजिब, एक है मद्द जायज़। 3 किस्म के हुक्म होंगे, लाजिम, वाजिब, जायज़। समझ में आ रही है? उसके बाद जो है ना क्या नाम है? अक़साम मद। मद की कितनी किस्में हैं? 2, मद्द असली और मद्द फ़रई। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको मैंने बताया महल मद। महल मद कितने हैं? 2, हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन। ये आपको समझ में आया? फिर असबाब मद। असबाब मद कितने हैं? 3। ये असबाब मद, ये हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा आ जाए, या उसके बाद सुकून आ जाए, या उसके बाद तशदीद आ जाए, तब इसमें मद्द फ़रई होगा। तब इसमें क्या होगा? मद्द फ़रई। वरना क्या है? मद्द असली। वरना क्या है? बात समझ में आ रही है? इसी तरह कसर, तवस्सुत, तूल। कसर, तवस्सुत, तूल। अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, तशदीद भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा? कसर होगा। क्या होगा? ये मद्द असली की मिक़दार है। किसकी मिक़दार है? मद्द असली की मिक़दार कसर है। कसर से अगर कम करेंगे तो हर्फ मद्दा अदा नहीं होगा। हर्फ मद्दा अदा नहीं होगा। एक अलिफ की मिक़दार को क्या कहते हैं? कसर। बात समझ में आ रही है? फिर लाजिम, वाजिब और जायज़। लाजिम, वाजिब और जायज़। ये लाजिम, वाजिब और जायज़ जो है किसके लिए है? मद्द फ़रई के लिए। किसके लिए है? मद्द असली की मिक़दार एक अलिफ है, उसको अगर कम करेंगे तो हर्फ मद्दा नहीं रहेगा। हर्फ मद्दा नहीं रहेगा, उसको हर हाल में हमने पढ़ना है। ये जो अहकाम है ना, अहकाम मद, लाजिम हो गया, वाजिब हो गया, जायज़ हो गया, ये किसके लिए है? मद्द फ़रई के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ गई? अब मद्द असली और मद्द फ़रई। मद्द असली किसे कहते हैं? हुरूफ मद्दा के बाद मद का कोई सबब मौजूद ना हो। हुरूफ मद्दा के बाद मद का कोई सबब मौजूद ना हो। बात समझ में आ रही है? हाँ। या हुरूफ लीन के बाद सुकून मौजूद ना हो। हुरूफ लीन के बाद सुकून मौजूद ना हो। देखो, हुरूफ लीन के लिए सबब जो है ना वो सिर्फ सुकून है, हमजा नहीं है। हुरूफ मद्दा के लिए हमजा भी है और सुकून भी है। हमजा भी है और, ये बात समझ में आ रही है? हुरूफ लीन के लिए असबाब मद में से कौन सा सबब है? सुकून। कौन सा सबब है? सुकून।
हरूफ मद्दे के लिए कितने असबाब है? 3, हमजा, सुकून और तशदीद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखें हरूफ मद्दा अक़साम मद कितने हैं? 2। कितने हैं? मद्दे असली और मद्दे फ़रई। आपने मद्दे असली की किस्म एक पढ़ी है, जमाल कुरान फ़ायदे मक्की वगैरह में क्या बताया है? मद्दे असली की एक किस्म है, मद्दे असली की एक किस्म है। और मद्दे फ़रई की 9 किस्में। कितनी किस्में हैं? 9 किस्में। लेकिन हम आपको मद्दे असली की 6 किस्में बताएंगे। क्या बताएंगे? 6 किस्में। बात समझ में आ रही है? मद्दे असली की 6 सूरतें हैं। क्या है? 6 सूरतें। सही है? बात समझे नहीं समझे? ये जो 6 सूरतें मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इसलिए बताता हूँ कि इसका ताल्लुक जो है ना, क्या नाम है, क़िरात में, फिर आपके लिए बात आसान हो जाएगी। ये बात आपके लिए क़िरात में क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। आपने तो मद्दे फ़रई की 9 किस्में पढ़ी है ना। मद्दे फ़रई की 9 किस्में कितनी कौन सी है? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम कलमी मुस्तक़ल, मद्दे लाजिम कलमी मुख़फ़फ़, मद्दे लाजिम हर्फ़ी मुस्तक़ल, मद्दे लाजिम हर्फ़ी मुख़फ़फ़, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन आरिज़, मद्दे आरिज़ सुकून वक़फ़ी। बात समझ में आई? कितनी किस्में हो गई? 9। सही है? बात समझ में आई ना? तो 9 किस्में मद्दे फ़रई की हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सही है? मद्दे फ़रई की 9 किस्में कौन कौन सी है? मद्दे मुत्तसिल, मुनफसिल, वीडियो बंद है का?